बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। तो क्लास आज हमने बायोट एंड सेवरल लॉ की ही एक एप्लीकेशन पढ़नी है। इससे पहले हम 3 एप्लीकेशंस पढ़ चुके हैं बायोट एंड सेवरल लॉ की। तो सबसे पहले एप्लीकेशन थी मैग्नेटिक फील्ड अलोंग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए कंडक्टर कैरिंग ए करंट। उसके हमने किसी एक एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया। फिर हमने एक सर्कुलर लूप को कंसीडर किया, उसके एक एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया। फिर हमने हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स पढ़ी। आज जो हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे वो है सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो सोलेनॉइड के इनसाइड ऑफ द लूप सर्कल सिलेंड्रिकल लूप के अंदर ही एक पॉइंट के ऊपर अलोंग जी एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये हम आज हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि सोलेनॉइड होता क्या है। हमने टोरॉइड और सोलेनॉइड अगली क्लासेस में पढ़ा हुआ है क्या होता है। A solenoid may be described as n turns uniformly wound on a cylindrical form of radius a and length l। यानी एक आपके पास सिलेंड्रिकल शेप हो और उसके ऊपर आप नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर आप बाउंड कर दें और जिसका रेडियस ए हो लेंथ एल हो, तो वो क्या बन जाता है? सोलेनॉइड बन जाता है। यानी अगर आप कंटिन्यूसली लूप्स ऑफ द वायर बाउंड कर दें किसी भी सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर, बेशक उसके अंदर वो सिलेंडर ना हो लेकिन वो शेप सिलेंड्रिकल कंसीडर करेंगे हम इस लूप की, जस्ट लाइक अ स्प्रिंग, नहीं इस तरह। तो इसको हम कहते हैं सोलेनॉइड। हमने क्या करना है, इस सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस करंट की वजह से ये हमारा जी एक्सिस है, इस जी एक्सिस के ऊपर इसके अंदर फर्ज करें इस पॉइंट पी के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है कितना होता है। इसकी एक रफ सी स्ट्रक्चर हमने बनाई है कि ये अगर दोनों वॉल्स हैं सिलेंडर की और सिलेंडर के दरमियान ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इस मैग्नेटिक फील्ड का इस पॉइंट पी का डिस्टेंस इस एंड से z0 है और इसका जो रेडियस है ये सेंटर में बिल्कुल पॉइंट है इसके सिलेंडर के बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस के ऊपर है, तो इसका रेडियस ये a बनेगा। टोटल लेंथ इसकी l है और इस पॉइंट का डिस्टेंस इस एंड से z0 है। हम z डिस्टेंस आर्बिट्रेरी डिस्टेंस फाइंड करते हैं कि हम किसी भी पॉइंट का कंसीडर कर लेते हैं और टोटल लेंथ l के जो छोटे छोटे पैचेस हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो dz हैं। यानी यहां से यहां तक अगर डिस्टेंस हम z कह देते हैं तो ये स्मॉल एलिमेंट ऑफ द डिस्टेंस इसको dz कह देते हैं। देन द मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट z0, इसको जो पॉइंट p को पॉइंट z0 भी कह देंगे क्योंकि इसका डिस्टेंस ओरिजिन से z0 है, इज फाउंड बाय डिवाइडिंग द लेंथ l इनटू एलिमेंट dz। टोटल लेंथ l को हमने छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया dz में। नाउ वी विल अप्लाई द इक्वेशन ड्राइव्ड फॉर बायोट एंड सेवरल लॉज एप्लीकेशन टू सर्कुलर लूप। हमने इससे पहले जो सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द बायोट एंड सेवरल लॉ पढ़ी थी उसके अंदर हमने इक्वेशन ड्राइव की थी बायोट एंड सेवरल लॉ की फॉर द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ circular loop carrying a current that was B of z is equal to mu naught I over 2 a square over z square plus a square power 3 by 2 along z axis, यानी k यूनिट वेक्टर इस चीज की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो दिस विल अप्लाई टू ईच एलिमेंट dz, यानी हर एक लूप के लिए हर एक लूप क्या है, एक एलिमेंट dz को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके ऊपर हम ये वाली इक्वेशन ड्राइव पुट करेंगे, उसके लिए हम ये इक्वेशन यूटिलाइज करेंगे एंड वी विल सम द रिजल्ट्स। हियर द एलिमेंट dz contain n dz over l टर्म्स। तो फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, b of z is equal to mu naught n I over l a square by 2 0 to l dz over z0 minus z square plus a square power 3 by 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी।
इसके अंदर ये जो चेंज ऑफ वेरिएबल है z माइनस z नॉट, दिस इज इक्वल टू बेसिकली a cot ऑफ अल्फा। तो ये इसके अंदर पुट करें और तो ये हमारे पास थोड़ी सी वेरिएशन आ जाएगी इस इक्वेशन के अंदर। b ऑफ z नॉट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट n i ओवर 2l, इंटीग्रल हो जाएगा अल्फा 2 टू पाई माइनस अल्फा 1 साइन ऑफ अल्फा d ऑफ अल्फा। इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करें, ये आ जाएगा म्यू नॉट n i ओवर 2l माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फा 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा 2। इसके अंदर ये जो अल्फा 1 है और अल्फा 2 है ये दोनों पाई बाय 2 से स्मॉलर हैं। अगर ये पाई बाय 2 से स्मॉलर है तो ये जो कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फा और कॉस ऑफ अल्फा 2 है ये बन जाएगी कॉस ऑफ अल्फा 1 एंड कॉस ऑफ अल्फा 2। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारी, 2 थोड़ी चेंज हो जाएगी, b ऑफ z इज इक्वल टू म्यू नॉट n i ओवर l, 2 अंदर चला जाएगा ब्रैकेट के, cos of alpha 1 plus cos of alpha 2 over 2 आ जाएगा। If the solenoid is long compared with its radius and z naught, यानी इसकी लेंथ ज्यादा है as compared to the radius of इस पॉइंट z naught के, या यूं कह लें कि ये जो z naught है is not too close to either 0 or l, then alpha 1 and alpha 2 are small angles and may be approximated। यानी इसकी लेंथ ज्यादा होती जाएगी तो ये अल्फा 1 और अल्फा 2 स्मॉलर होती जाएंगे। तो फिर हम अल्फा 1 को क्या कह सकते हैं, a बाई z नॉट, और अल्फा 2 को क्या देते हैं a ओवर l माइनस z नॉट। तो ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर और उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी मेंटेन करेंगे फॉर द एक्सपेंशन ऑफ cos ऑफ अल्फा 1 एंड cos ऑफ अल्फा 2। तो हमारे पास ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3, b ऑफ z at z naught is equal to mu naught n i over l into 1 minus a square over 4 z naught square minus a square over 4 l minus z naught square। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगी फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द बायोट-सैवरट लॉ इन सोलेनॉइड। तो यहां तक अगर आप लोग को क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए, उसका आंसर चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।